दलहनी फसलें रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। दलहनी बीजों के अच्छे अंकुरण और विभिन्न रोगों कीटों से बचाव के लिए बुआई से पहले बीजोपचार किया जाता है। बीज उपचार से फसल की बढ़वार और उत्पादकता में वृद्धि होती है। यद्यपि दलहनी फसलों में बीमारियों और कीटों से बचाव के लिए अवरोधी प्रजातियां उपलब्ध हैं, परंतु सभी रोगों और कीटों की अवरोधी प्रजातियां उपलब्ध नहीं हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर के जीवाणु सहजीवी प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम होते हैं। ये जीवाणु जड़ों के अंदर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर के जीवाणु सहजीवी प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम होते हैं। ये जीवाणु जड़ों के अंदर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इन्हीं ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणुओं की सक्रियता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें अधिकांश नाइट्रोजन का प्रयोग दलहनी फसलें कर लेती हैं, परंतु बची हुई नाइट्रोजन अवशेष के रूप में मृदा में पड़ी रहती है और भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। इससे आगामी फसल को लाभ मिलता है। अक्सर दलहनी फसलें उगाने में अगली फसल के लिए 30 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाता है। दलहनी बीजों के उपचार के लिए तरल राइजोबियम कल्चर आता है। 250 मिलीलीटर का तरल राइजोबियम कल्चर 50 से 60 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। उपचार के लिए 250 मिलीलीटर तरल राइजोबियम कल्चर को 2 से 3 लीटर साफ पानी में मिलाएं। बीज के ऊपर हल्के हाथ से धीरे धीरे लगाएं और छाया में सुखाएं। इसके बाद सुबह या शाम बीज की बुआई करें। राइजोबियम के प्रयोग से सोयाबीन, चना, मूंग, उर्द, अरहर, लोबिया और मूंगफली की उपज में कई प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। राइजोबियम द्वारा ग्रंथि में एकत्रित नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में होने के कारण पूर्ण रूप से पौधों को प्राप्त होता है। उपचार से पहले कल्चर के बोतल पर लिखी अंतिम तिथि के पूर्व कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। बीज उपचार की तैयारी करने के बाद अंत में राइजोबियम की शीशी खोलनी चाहिए। कोशिश करें कल्चर की शीशी बच्चों के हाथ में ना लगने पाए। बीज उपचार के बाद कुछ समय के लिए छायादार जगह पर बीजों को सुखाएं। उसके बाद सुबह या शाम के समय बीज की बुआई करें। अनुसंधान के परिणाम सामने आए हैं कि जिन बीजों का राइजोबियम कल्चर से उपचार किया गया है उनमें अंकुरण संतोषजनक होता है, पौधों की संख्या अच्छी प्राप्त होती है। सभी जानते हैं कि अच्छा अंकुरण अच्छे उत्पादन का आईना होता है।